गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 8th में चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है हम पढ़ रहे थे परिमेय संख्याएं, उसके हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। तो जो 5 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म या गुण का नाम लिखिए। देखो पहला जो है फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, उसमें क्या लिखा हुआ -1 4/5। इसको कुछ से गुणा कर रहा है, 1 से कर रहा है, तो आंसर भी क्या आ रहा है -4/5। और देखो फिर 1 को -4/5 से गुणा कर रहा है, तब भी आंसर क्या आ रहा है -4/5। मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, तो उस गुण को कहते हैं 1 का गुणधर्म। गुणधर्म ऐसे भी लिख सकते हो, 1 का गुण या 1 का गुणधर्म। अब हम इसकी बात करते हैं। देखो किसी भी संख्या को -13/17 गुणा -2/7। देखो संख्या का स्थान बदलने पर कोई संख्या गुणा में है, देखो सिंपल सी संख्या से समझो, 5 × 3 और 3 × 5। 5 को 3 से गुणा करेंगे तब भी आंसर 15 आएगा, और 3 को 5 से करेंगे तब भी। तो गुणा में संख्याओं का स्थान बदलने पर कोई आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम क्रम विनिमय का गुणधर्म। क्रम विनिमयता क्या पढ़ते हैं? क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता क्यों पढ़ते हैं? क्रम को बदलने पर आंसर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए इस नियम का नाम है क्रम विनिमयता। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या लिखा हुआ है। थर्ड में है कि -19/29 और 29/19 और आंसर आ रहा है। देखो मैंने आपको एक नियम पढ़ाया था कि संख्या का विपरीत यदि हम कर दें तो उसको पढ़ते हैं गुणात्मक तत्समक। तो इस नियम का नाम हो जाएगा गुणात्मक तत्समक। तो या गुणात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक तत्समक। तो गुणात्मक प्रतिलोम ज्यादा बढ़िया आपके लिए, प्रतिलोम। इस नियम का नाम हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। तो हमारे पास 3 नियम थे। 1 का गुणधर्म, एक किसी भी संख्या को यदि आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वह संख्या ऐसी की ऐसी आती है, उसको कहते हैं 1 का गुणधर्म। किसी संख्या के स्थान, गुणा में यदि आप स्थान बदल दोगे, आगे वाली को पीछे वाली लिख दोगे और पीछे वाली को आगे लिख दोगे, तो उसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको क्या पढ़ेंगे? क्रम विनिमयता। और ये लास्ट वाला हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। ये हम पढ़ चुके हैं गुणात्मक प्रतिलोम, क्वेश्चंस में हमने किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखो 6 में क्या लिखा हुआ है, तो 6 में पढ़ते हैं। देखो 6 में लिखा हुआ है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम लिखेंगे 6/13। क्वेश्चन नंबर 6 है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। व्युत्क्रम से गुणा करना है, तो -7/16 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो 16 बटे में क्या हो जाएगा 7। अब गुणा करेंगे, क्या करेंगे? गुणा। तो गुणा किससे करना है भाई? गुणा करना है बेटा 6/13 गुणा -16/7। तो 16 छीकी 96 और 13 संते 91। इस तरह आप जो है इसको कर सकते हो कि उसके व्युत्क्रम को, जिसका व्युत्क्रम करने के लिए कह रहा है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। नीचे वाली संख्या को ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाली को नीचे लिख देंगे, और इस तरह आप इसका व्युत्क्रम का उल्टा कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा, बताइए कौन गुणधर्म या गुण की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 या 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। देखो ये एक नियम होता है, इस नियम को पढ़ते हैं। सहचर्यता का गुण की कोई भी संख्याएं हैं, जैसे 2 गुणा 3 गुणा 5 है, इधर ब्रैकेट लगा दिया, फिर 2 गुणा 3 गुणा 5 और फिर इधर ब्रैकेट लगा दिया। संख्या के आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम पढ़ते हैं सहचर्यता का गुणधर्म। तो हमें सिर्फ इसका गुण का नाम बताना है, इसका जो आंसर होगा वो होगा सहचर्यता का गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म? सहचर्यता का जो गुणधर्म है वो इसका आंसर हो जाएगा। आपको सिर्फ गुणधर्म का नाम बताना है, सहचर्यता का गुणधर्म। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखो 8 हमारे पास लिखा हुआ है क्या, -1 सही 1/8 का व्युत्क्रम का गुणात्मक प्रतिलोम 9/8 गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है क्या, 8/9 है क्या, अथवा क्यों नहीं। देखो हमें ये चेक करना है कि -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखो सबसे पहले -1 से 1/8 लिखा हमने, फिर इसका भिन्न मिटाया, 8 एकम 8 और -9/8 का गुणात्मक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा भाई, इसका उल्टा 8/9। अब देखो जो हमको आंसर में दे रखा है वो दे रखा 8/9, सही है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास क्या होना चाहिए था, -8/9 होना चाहिए था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -8/9। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं होगा, क्या होगा, -8/9 होगा। तो आप क्या लिखोगे कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम -8/9 है। ठीक है। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो क्या, 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है क्यों, अथवा क्यों नहीं। तो सबसे पहले हम 3 सही 1/3 इसका भिन्न मिटाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा बेटा 3/10 और इसको हम लिख सकते हैं 0.3। सत्य है क्या? बिल्कुल सत्य है। देखो क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, बिल्कुल है। क्या है? 0.3 है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। तो इसका आंसर है हमारे लिए 0.3 है। तो ये एक्सरसाइज जो 1.1 थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है। तो 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चंस आप यहाँ करेंगे और देखो इसके एग्जाम्पल्स भी करके देखेंगे। और कल जब भी लाइव क्लास होगी उस लाइव क्लास में आपको बताना है
कि कोई डाउट है तो वो आपको हमसे पूछना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 और है बीच में, 10 और 11 पीछे दे रखे हैं, सॉरी। तो देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। 10 में क्या लिखा हुआ है और 11 भी करते हैं। तो 10 और 11 ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर लेंगे आज। और जो अगली एक्सरसाइज है 1.2 को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन कल जो है लाइव क्लास है। लाइव क्लास में आपको क्या करना है, जो आपके डाउट्स हैं वो आपको क्लियर करने हैं। डाउट्स का मतलब है समस्या जो आ रही है आपको, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात आपको पूछनी है, तो इस तरह। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्या लिखा हुआ है। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, व्युत्क्रम नहीं है। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, जीरो, जीरो का कोई व्युत्क्रम नहीं है। जीरो तो जीरो ही पढ़ेंगे हम, ऐसे ही एक का एक ही व्युत्क्रम होता है। तो ऐसी संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम मतलब उल्टा नहीं है, जीरो का जीरो ही और एक का एक, एक हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या आंसर है कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो देखो एक ऐसी संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है। एक का व्युत्क्रम एक ही होगा, एक का व्युत्क्रम एक होगा। तो देखो तीसरा है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो जीरो में माइनस जीरो लगाओगे जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जीरो और माइनस जीरो एक ही बात है, तो जीरो भी लिख सकते हो और माइनस जीरो, क्योंकि जीरो जो है उसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। तो यहाँ भी देखो परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, एक या माइनस एक भी लिख सकते हो। ऐसा कोई संख्या जिसका जीरो, इसका भी आंसर क्या होगा, जीरो। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, क्योंकि माइनस, देखो जीरो पर माइनस चिन्ह काम नहीं करता है। माइनस जीरो लिखो या प्लस जीरो लिखो, बात तो एक ही है। अब देखो 11 वाला क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है शून्य का व्युत्क्रम। देखो शून्य का व्युत्क्रम होगा शून्य, इसका जो ब्लैंक है उसमें क्या आ जाएगा भाई, शून्य आ जाएगा। इसके बाद में देखो सेकंड है संख्या, संख्या खाली जगह तथा खाली जगह स्वयं के व्युत्क्रम के समान है, स्वयं के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम के व्युत्क्रम है। संख्या खाली जगह तथा खाली जगह स्वयं के व्युत्क्रम है। एक एक का व्युत्क्रम होता है, एक एक का ही व्युत्क्रम होता है, माइनस एक का ही व्युत्क्रम होता है। सेकंड जो है, थर्ड देखो आप, -5 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम खाली जगह है, -5/1, इसका व्युत्क्रम 1 में -5 हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड फोर्थ वाला है 1/x, x नॉट इक्वल 0 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम हो जाएगा भाई x। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x/1 या x भी हो सकता है। छठा पांचवा देखो, दो परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय ही होगा, परिमेय है। देखो दो परिमेय संख्या है, उनका यदि आप गुणनफल करोगे तो परिमेय ही प्राप्त होगा, ठीक है। इसके बाद में लास्ट है 6 वाला क्वेश्चन है आपके पास में
किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, धनात्मक परिमेय संख्या ही होगा, धनात्मक ही होगा। परिमेय संख्या का जो व्युत्क्रम, धनात्मक की बात कर रहा है तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो चिन्ह तो बदलेंगे ही नहीं, क्योंकि योज्य प्रतिलोम में चिन्ह बदलते हैं, तो धनात्मक का प्रतिलोम धनात्मक ही होगा। यहाँ क्या लिख देंगे, धनात्मक परिमेय संख्या या धनात्मक भी लिख सकते हो। इस तरह आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 जो थी वो कंप्लीट हो गई है। आप सारे क्वेश्चंस आप बिल्कुल अच्छे से एक एक करके देखेंगे। इसके बाद जो है आपको हम पढ़ाएंगे परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण। एक्सरसाइज 1.2 है, वो कौन सी है, 1.2। तो ये जो है 1.2 जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे 1.2 जो है। और कल जब लाइव क्लास होगी तो लाइव क्लास में आपको इन क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, ये सारे जो क्वेश्चंस है उनको करके देखना है, एग्जाम्पल्स को करना है, जो डाउट है वो कल पूछना है। लाइव सब आए, सारे बच्चे जो है उसको देखें। कोई डाउट, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जो भी समस्या है आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आप ध्यान दें, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं 1 से लेकर 10 तक के, 11 तक के, तो सारे क्वेश्चंस को करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।